जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन। और नाउन की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी कक्षा के छात्र हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में नाउन को लेकर डाउट सारे खत्म हो जाएंगे। बेसिकली हमने कक्षा 4 में एक डेफिनेशन पढ़ी होती है कि किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। और उन तीनों के हमने तीन तीन चार चार एग्जाम्पल लिखे यहाँ ले लिए हैं। और यहाँ पे मान लो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल में ले लिया बॉय और गर्ल। अब बॉय क्या होता है, लड़का, और गर्ल क्या होती है, लड़की। जो नाउन होते हैं वो एक्चुअली 5 नहीं होते हैं, 5 तो बाद में बनते हैं। सबसे पहले नाउन होते हैं हमारे 2। वो होते हैं, एक होता है हमारा काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है गिना जा सके, मतलब जिनकी हम गणना नंबरिंग में कर सकें, जैसे 1 2 3 4, उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। चलिए हम सबसे पहले लड़के की बात करते हैं। अब मान लीजिए आपकी शादी हो गई और शादी के बाद फैमिली बनती है। फैमिली में या तो लड़का होगा या फिर लड़की, और ऐसे बच्चे तो होंगे नहीं कि सारे के सारे कैसे हो, अनकाउंटेबल, जिनकी आप गिनती ना कर पाओ। कैसे होंगे बच्चे, सारे के सारे कैसे होंगे, काउंटेबल। और अनकाउंटेबल क्या होता है, जिनकी हम गणना सब अंकों में ना कर सकें। जैसे चीनी, चीनी क्या है, हमारी किलो के भाव में आती है। जैसे 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी या फिर 5 किलो चीनी। हम इसे 1 चीनी या 2 चीनी कह के नहीं बोल सकते। वैसे ही होता है हमारा सोना, यानी कि गोल्ड। गोल्ड भी किस में आता है, ग्राम में। उसको भी हम 1 गोल्ड 2 गोल्ड कहकर हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। जो नाउन होते हैं वो बेसिकली 2 होते हैं, काउंटेबल और होते हैं एक हमारा अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल जो नाउन होते हैं उनकी 2 बच्चे होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है हमारा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब जिनमें प्रॉपर नाउन के अंदर केवल व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को रखा जाता है, उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब इस डेफिनेशन के जरिए से राजू और दहली क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन वो होता है जो चीज सब में कॉमन होती है, वो होती है हमारी कॉमन नाउन। अब मान लीजिए हमने लड़का ले लिया। लड़का क्या है, कॉमन नाउन। कैसे है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपके मतलब ग्रुप में 5 लड़के बैठे हैं। किसी का नाम अमित है, किसी का नाम सुमित है, किसी का नाम भोजराज है, किसी का नाम यश है। परंतु उन 5 लड़कों में कॉमन चीज क्या है, वो सारे के सारे क्या हैं, लड़के हैं। कोई भी लड़की नहीं है। तो उसे हम बोलते हैं आपका कॉमन नाउन। मतलब हर एक ना एक चीज कॉमन हो, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे गर्ल, गर्ल में भी 5 लड़कियां बैठी हुई हैं, उनको 5 के नाम यदि अलग अलग हो तो उन सब में कॉमन चीज क्या मिलेगी आपको, कि 5 की 5 कैसी हैं, लड़की हैं आपकी। वैसे ही होता है हमारा सोल्जर। सोल्जर यानी कि होता है सैनिक। मान लीजिए 5 अलग अलग बटालियन के सैनिक खड़े हैं या फिर उनके नाम अलग अलग है, परंतु उन 5 में एक समानता होगी, वो कहलाएंगे सारे के सारे कैसे, सोल्जर। वैसे ही हम बात करते हैं अब हमारे अनकाउंटेबल नाउन की। अब जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो बेसिकली उनके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक होता है हमारा मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निराकार चीजें, मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं। उन्हें हम केवल ओनली ऑन महसूस कर सकते हैं, फील। जैसे पिता का प्यार दिखाई नहीं देता पर हम उसको अच्छे से महसूस कर सकते हैं, यानी कि लव। यानी कि जो लव होता है वो होता है हमारा एक नाउन। वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, पर हम एज अ नाउन की तरह बात करेंगे किसके बारे में, लव के बारे में। तो लव क्या है, हमारा एक नाउन होती है। और ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। ईमानदारी भी क्या होता है, आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि कौन ईमानदार है या फिर कौन बेईमान है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन का मतलब होता है आपका हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे गोल्ड, शुगर, राइस। और ये मटेरियल नाउन होता है वो सारे के सारे कैसे होता है, आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे होता है हमारा गोल्ड है, शुगर है और राइस है। आप कभी नहीं बोलोगे 1 चावल, 2 चावल या 3 चावल। आप हमेशा इनका प्रोनाउंसिएशन करोगे कि 1 किलो चावल या फिर 100 ग्राम चावल या फिर 10 ग्राम चावल।